हाय एवरीवन, आप सबको पता है कि रिजल्ट आता है डिसिप्लिन से, मगर डिसिप्लिन आता है मॉनिटरिंग से। तो हर वो बच्चा जो सितंबर 2026 में अपना अटेम्प्ट लिखने वाला है एज अ सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, उन सभी बच्चों के लिए हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग सेट कर रहे हैं जहां पर वो 5 डेज के अंदर अंदर एक रियलिटी चेक ले पाएगा कि क्या वो बच्चा सितंबर 2026 के अपने इस एग्जामिनेशन में कमाल के नंबर से क्लियर करने वाला है या नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि ये प्रोग्राम किसके लिए ज़्यादा स्पेशल है। सर, इस प्रोग्राम की कोई फीस है क्या? पहला क्वेश्चन तो मन में ये होगा। नहीं, ये एक रियलिटी चेक प्रोग्राम है जो हर बच्चा इसमें अपीयर हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बट मुद्दा ये है, क्या ये प्रोग्राम आपकी मेहनत मांगेगा? बहुत ज़्यादा। तो समझते हैं जरा कि अगले 5 दिन में क्या करना है। स्पेशली मेरी रिकमेंडेशन होगी उन बच्चों को जिन बच्चों का सितंबर 2026 का जो एग्ज़ाम है वो सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है, वो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताओ, डू यू एक्सेप्ट दिस 5 डेज चैलेंज, है ना। और एक स्पेशल बात अभी बता देता हूँ कि आज शाम को 6 बजे, टाइम मेंशन है, तारीख भी मेंशन है ना। आपका पहला चैप्टर बिजनेस लॉ से इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हम कंडक्ट कर रहे हैं एक CWTS चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। ऑल तो अपनी बैच में कंडक्ट कर रहे हैं, बट इसको आप भी एक्सेस कर सकते हैं। क्यों एक्सेस करना है सर, समझाता हूं। जो 5 डेज का प्रोग्राम है वो तो कल से शुरू होगा 25 मई से, बट आज संडे है तो आज आप इसको परफॉर्म करना, ठीक है। क्यों परफॉर्म करना, रीजन बता देता हूँ। जो आपने जैसा पढ़ रखा है या फिर आपने कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख रखी है तो वो वीडियोस हो सकता है पिछले ही अटेम्प्ट की हो, बट किसी की भी वीडियो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि जिस तरीके से ICI इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, बीइंग अ प्रोफेशनल हमें भी चेंज होने की जरूरत है। तो हमने अपनी बैचेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया तो, बट नई क्वेश्चन सीरीज भी करवाई। अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कितने क्वेश्चन नए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लगवाए, तो लगभग 4 नहीं 40 प्रश्न लगवाए हैं और अब कंडक्ट कर रहे हैं टेस्ट। तो मैं चाहता हूं कि नन्हा सा रियलिटी चेक तो आप आज लो, है ना। हम कंडक्ट करेंगे टेस्ट शाम को 6 बजे और आप परफॉर्म करके अपनी कॉपी हमें सेंड भी कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा। बट फिलहाल आते हैं इस 5 डेज रियलिटी चेक प्रोग्रामिंग के ऊपर। देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये समझा और सोचा और आपके लिए सोचा कि अगर ये बच्चा जो इस वक्त मुझे सुन रहा है बहुत ध्यान के साथ कि हाँ सर, सितंबर 2026 के अटेम्प्ट में रिजल्ट की तस्वीर बदल जानी चाहिए आपकी, तो ऐसा क्या करें अगले 5 दिन में कि हमको ये पता पड़ जाए कि जो इतने सारे गाइडेंस, इतने सारे ब्रेक थ्रू प्रोग्राम्स, इतने सारे मॉनिटरिंग, इतने सारे वो प्लानर फलाना ढिमका इतना लेके बैठे हो, इतने सारे प्लेलिस्ट आपने खुद से क्रिएट की है, इतनी सारी वीडियोस सेव कर रखी है, इतने सारे टेलीग्राम ज्वाइन करके इतने सारे नोट्स ले रखे हैं, उनका वर्थ क्या है आपकी प्रिपरेशन और आपके रिजल्ट में। तो अगले 5 दिन में इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मुझे जरूर बताना कमेंट में तुम इसके लिए रेडी हो कि नहीं, क्योंकि आधे बच्चे तो रेडी होने में भी कलेजा कांपेगा कि 5 दिन इतनी मेहनत। समझते हैं जरा। अकाउंट्स में आपको इन 3 पेपर में से, ध्यान है सितंबर 24 का तो पेपर लिखना है, इन 2 में से कोई एक। टेक्निकली अकाउंट्स में आपको मैं सिर्फ कह रहा हूं 2 PYQ फुल सॉल्व करो। फिर से सुनो मेरी बात, अकाउंट्स के 2 पेपर, इन 3 पेपर में से कोई 2 पेपर फुल सॉल्व करने हैं। बिजनेस लॉ में भी सितंबर 24 का पेपर तो करना ही करना है, बाकी 2 में से कोई भी, ठीक है ना। सितंबर 24 का एक पेपर सॉल्व करना है, बाकी इन दोनों में से कोई एक पेपर। सिमिलरली यहां पर भी है, बिजनेस लॉ में भी कोई 2 पेपर फुल सॉल्व करने हैं। जब मैं बोलता हूं फुल सॉल्व करने, इसका मतलब क्या है, एक शब्द समझना। इसका प्रिंट आउट पेपर का ICI की वेबसाइट पे पेपर अवेलेबल है, आप चाहोगे तो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। उन पेपर का जीरोक्स निकलवाओ, जीरोक्स निकलवा के बैठो प्रॉपर तरीके से, सेम डे हर दिन 25 तारीख, 26, 27, 28 और 29, ये जो मई की डेट्स हैं, हर दिन तुम्हें 2 पेपर सॉल्व करने हैं। क्या होगा सर समझते हैं। एक पेपर अकाउंट का कर लिया और इधर आओ इधर आओ, एक पेपर इकोनॉमिक्स का कर लिया। इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक पेपर, क्योंकि वो तो MCQ बेस्ड है, यहाँ टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में हो जाएगा। सिमिलरली एक पेपर बिजनेस लॉ का कर लिया, एक पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर लिया, तो 2 दिन ये हो गए। फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, टेक्निकली 5 दिन मैक्सिमम आपको लगेंगे। और आप कितने पेपर हो रहे हैं, 6 पेपर हो रहे हैं, 2 पेपर अकाउंट्स के, 2 पेपर लॉ के, 1 पेपर मैथ का, 1 पेपर IQ का। तो टेक्निकली 6 पेपर फुल सॉल्व करने हैं खुद से।
और ये सॉल्व करने के बाद आपकी 20 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी निकल के आएगी और आपको रियलिटी चेक अभी पता लग जाएगा कि आईसीएस जिस स्टैंडर्ड का पेपर हमसे पूछता है उसके लिए जो इतना सारा मटेरियल तुमने इकट्ठा करा है उसकी वर्थ क्या है। मेरे बच्चे मेरी बात समझना, एग्जाम में जाके क्यों ऐसा गेम खेलना है, इट्स नॉट अ स्पेकुलेशन ना कि चलो सट्टा लगाते हैं इस बार हो गया तो हो गया, नहीं अगले अटेम्प्ट में देख लेंगे। क्यों करना है ये काम? आपने जितनी प्रिपरेशन करी और जैसा मैंने बोला कि ये 5 डेज चैलेंज प्रोग्राम हर उस बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए जिसका ये सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है, क्योंकि तुम एक रिपीटर हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि सिलेबस पढ़ा है, वन शॉट तुमने बहुत सारी देखी हुई है। डिटेल नहीं पढ़ना चाह रहे कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अपने साथ गलत मत होने दो कि अगर 1 लाख बच्चा पेपर लिख रहा है, तुम्हें पता है कि 15,000 बच्चे पास होंगे तो तुम उसमें होने चाहिए। कैसे चेक करोगे? 5 दिन की प्रोग्रामिंग सेट करो, कल से शुरू करेंगे। 25, 26, 27, 28, 29 को कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन कौन सा पेपर लिखेंगे। ध्यान रहे क्वेश्चन पेपर फुल अटेम्प्ट करना है, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो सेपरेटली रिवाइज करना शुरू करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पेपर का जीरोक्स निकलवा लेना और फिर सॉल्व करना, पीडीएफ देख के मोबाइल वाला काम नहीं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिक्स से कोई भी एक पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, मैथ से भी कोई एक पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं अगले 5 दिनों का? और ये वीडियो हर उस बच्चे के साथ शेयर करना जो बच्चा रिपीटर है, स्पेशली जो रिपीटर है और जो सितंबर 26 में अटेम्प्ट लिखने वाले हैं। चलो साथ मिलके दोस्ती यारी निभाओ, देखते हैं कितने बच्चे इसमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और ये 5 पेपर अगले 5 दिनों में, लगभग 6 पेपर समझ लो, अगले 5 दिनों में परफॉर्म करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। सीटीसी क्लासेस की ऐप इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको चैट का फीचर दिखेगा, ठीक है। जो पेपर जिस दिन सॉल्व करना उसका पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप मुझे सेंड करना, ठीक। आपके लिए कुछ बहुत कमाल करेंगे, एक बात। दूसरा, आज शाम को 6 बजे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हम जो टेस्ट पेपर ले रहे हैं, बिल्कुल ही नए क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट में भी इवन इतने नए होंगे कि हमने अपने स्टूडेंट्स को 40 क्वेश्चंस के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से कभी इंस्टीट्यूट नहीं पूछता। बट अगर आप May 26 का अटेम्प्ट देखो तो इंस्टीट्यूट ने LLP एक्ट 2008 से, जहां से कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड बनाने की कोशिश करी है। तो हमने भी एक बढ़िया कोशिश करी है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, अपने स्टूडेंट्स को 40 क्वेश्चन केस स्टडी के 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। एक भी थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन एक्सप्लेन। आप किसी बच्चे से फीडबैक भी ले सकते हो। तो 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के बावजूद आज जब हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल नए होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए भी नए होंगे। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप एक रिपीटर हैं, मेक श्योर कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपने दोस्तों को भी एक्सेप्ट करवाओ, और दोस्तों मिलके जरा आप 5 दिन में 6 पेपर सॉल्व करो। आपको अच्छे से पता पड़ जाएगा कि माइंड में जो गेम चल रहा है कि अरे सब हो जाएगा, सब आता है, क्या ही टेंशन है, और जो रियलिटी है इसमें कहीं डिफरेंस तो नहीं है। और अगर डिफरेंस नहीं है तो आप ऑलरेडी गेम में इन भी हो और गेम में विन भी हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं वेट करूंगा आप सबके कमेंट का कि क्या आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा है, और अगर एक्सेप्ट करा है यकीन माने आप कमाल करने वाले हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।